सदाबहार सच्ची कहानियों में आप सभी का स्वागत है। मेरी छोटी साली का रिश्ता तय हो गया था और उसकी शादी में सिर्फ 15 दिन बाकी रह गए थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरे पास इतना इनकम नहीं था कि मैं अपनी पत्नी को शादी की शॉपिंग करवा सकूं। मेरी पत्नी बहुत जिद करती थी। उसके कपड़े, जूते और मेकअप खरीदने का बहुत शौक़ था। मैं हर रोज़ कोई ना कोई बहाना करके टाल देता। आज मैं ऑफिस से आया तो मेरा दिमाग पहले से ही ख़राब था। ऊपर से मेरी पत्नी मुझसे जिद करने लगी कि मुझे शॉपिंग पर लेकर जाओ। बाद में दर्जी सिलाई के लिए कपड़े नहीं लेगा और अपनी बहन की शादी पर अच्छे कपड़े नहीं पहन पाऊंगी। आप मुझे आज ही बाज़ार लेकर जाइए। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं उसके साथ चल पड़ा, लेकिन मेरा दिमाग अभी तक ऑफिस के कामों में ही उलझा हुआ था। वह घूमती फिरती मुझे एक जूतों वाली शॉप पर ले गई। उस शॉप पे स्टाइलिश और काफ़ी महंगे जूते थे। पत्नी कहने लगी, मैं शादी से पहले भी यहीं से जूते खरीदा करती थी। उस दुकान का मालिक मुझे बहुत कम पैसों में जूते दे दिया करता था। मैंने कहा, ठीक है, तुम एक जूता खरीद लो, लेकिन 2000 से ज़्यादा महंगा जूता मत लेना। मेरे पास अभी ज़्यादा पैसे नहीं हैं। मगर मेरी पत्नी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह शॉपिंग वाले से बहुत ही महंगे महंगे जूते लेकर अपने पाँव में पहनती रही। शॉप वाले भी बड़ी दिलचस्पी से मेरी पत्नी को जूते पहना रहा था, जबकि शॉप के कोने में एक आदमी बैठा हुआ था जिसने मैले कुचेले कपड़े पहन रखे थे, लेकिन वह आदमी थोड़ा बूढ़ा मालूम होता था। बालों में सफ़ेदी थी। वह आदमी मेरी पत्नी को बड़े गौर से देख रहा था। मैं उसे देखता तो लगता जैसे वह आदमी मेरी पत्नी को पहले से जानता हो, लेकिन पत्नी का व्यवहार पहले से ऐसा नहीं था। वह तो उसे जानती भी नहीं थी। वह आदमी बार बार मेरी पत्नी को देख रहा था। मुझे उसका यूं देखना अच्छा नहीं लगा। मैंने इसलिए पत्नी को इशारा किया कि अब इस दुकान से हमें जल्दी से जल्द निकलना चाहिए, क्योंकि वहाँ का माहौल भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन क्या करता, मेरी पत्नी तो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी थी। कहने लगी, मैं यहाँ से कोई अच्छा सा जूता खरीद कर ही जाऊँगी, आप आराम से बैठ जाएँ। थोड़ी ही देर के बाद मुझे अपने एक दोस्त का फ़ोन आने लगा। वह मुझे किसी काम के लिए बुला रहा था। मैंने अपनी पत्नी से कहा, अब तुम अपनी शॉपिंग बंद करो, हमें घर चलना चाहिए। वह कहने लगी, ठीक है, मैंने जूते पसंद कर लिए हैं, आप बिल दे दें। जब मैंने बिल पर नज़र डाली तो मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। पत्नी ने वे जूते खरीदे और 15,000 का बिल बना दिया था। मैंने अपनी पत्नी को गुस्से से कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मेरी जेब में सिर्फ 5,000 रुपये हैं और तुमने की है शॉपिंग 15,000 की। मैं ये सारा बिल कैसे चुकाऊंगा? तुम होश में तो हो? एक जूता वापस करो। मेरी पत्नी ये सुनकर ही बैठ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये दोनों जूते मेरे पसंद के हैं, मैं बिल्कुल वापस नहीं करूंगी। आप इसका बिल दे दें, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। पत्नी की इस तरह का जिद देखकर मैं तो बिल्कुल हैरान हो गया था। रोशनी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम पहले तो इतनी जिद्दी नहीं थी। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, बस जो भी हो मुझे नहीं पता, मैं अपनी बहन की शादी पर यही जूते पहनूंगी और मुझे किसी अच्छी सी शॉप से 2 सूट भी लेने हैं। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। मैंने सोचा भी नहीं था वह इतनी जिद्दी और इतनी बगावत पर उतर आएगी। तुम्हें कुछ भी नहीं लेकर दूंगा, चलो घर चलो। मैंने उसका बाजू पकड़कर दुकान से बाहर निकालने की कोशिश की, पर पत्नी ने वहीं पर तमाशा खड़ा कर दिया। तुम मुझे ज़बरदस्ती नहीं लेकर जा सकते ये जूते तो, वरना मैं यहीं बैठूंगी। दुकानदार तो अब हमारी लड़ाई देखकर मज़े ले रहे थे। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मैंने पत्नी को बहुत बार समझाने की कोशिश की, फिर उसने मुझ पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। जब से शादी हुई थी तुमने मुझे कभी मेरी पसंद की कोई चीज़ नहीं लेकर दी। मैंने तुमसे आज तक मांगा ही क्या है? 2 जूते क्या ले लिए? तुम्हारा रंग पीला पड़ गया। पत्नी की बदतमीजी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। पत्नी ने मुझे गालियाँ देना शुरू कर दी। पूरे बाजार में तमाशा लग गया था। मैं पत्नी को घसीटता तब भी तमाशा बन जाता। फिर बाजार में पत्नी ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। मैंने गुस्से में डिवोर्स तक की बात कर दी और वहीं पर पुलिस आ गई थी। वह जहां खड़ी थी वहीं पर शॉक हो गई। मैं भी फटी फटी आंखों से उसे देखने लगा था। हमारा रिश्ता अब टूट ही गया था। थोड़े ही देर में क्या कुछ हो गया था। अब मेरी पत्नी के आंखों में आंसू निकल गए थे। शायद उसे अंदाज़ा नहीं था कि मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन हम दोनों ही गुस्से के बहुत तेज़ थे। मेरा गुस्से से बुरा बदन कांप रहा था। मेरी पत्नी मुझे नफ़रत भरी नज़रों से देखा और कहने लगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने घटिया आदमी निकलोगे।
अब तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। मुझे यहाँ से अपने माँ बाप के घर जाना होगा। सब लोग हम पर बातें बना रहे थे। एक आदमी नए जूते की वजह से अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दी है। सब हमारा तमाशा देख चुके थे। मैंने अपनी पत्नी से कहा, ज़्यादा यहाँ खड़े होकर हम दोनों का तमाशा न लगाओ। वैसे भी वह नरम पड़ चुकी थी। हम दोनों रिक्शे में बैठकर घर की तरफ चल पड़े थे। रोशनी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मैंने उसे तसल्ली भी नहीं दे पा रहा था। घर आकर उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। मैं अपने कमरे में आ गया। मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। मुझे अभी भी दुकानदारों की बातें तीर की तरह दिल में चुभ रहे थे। एक दुकानदार ने यह भी कहा कि अब तो ये दोनों एक दूसरे से अलग होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने भरे बाजार में सबके सामने तलाक बोल दिया है। मुस्लिम लॉ के अनुसार अब डिवोर्स हो चुकी है। अभी तक मैंने अपनी पत्नी के मायके वालों को इस बात का नहीं बताया था, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमारे बीच में जमाना आए और हम अलग हो जाएं। मेरी पत्नी के घर वाले क्या सोचते कि मैं कितना घटिया इंसान हूं, जिसने उनकी बेटी को 6 महीने बाद ही डिवोर्स दे दी है। और मेरी पत्नी सारी रात रोती रही थी। हमारे दिलों में पुरानी यादें भी थे और आने वाले टाइम का डर भी। सुबह के 8 बजे मेरी पत्नी का मेरे कमरे के दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। मेरी पत्नी सामने एक पन्नी लेकर खड़ी थी। ये क्या है? मैंने पूछा तो कहने लगी, कल मैं झगड़े के टाइम ये जो जूतों वाला पन्नी उठाकर ले आई थी। दुकानदार को तो यही लग रहा होगा कि हम आपस में पति पत्नी थे ही नहीं, हमने डिवोर्स का ड्रामा किया होगा ताकि उसके महंगे जूते लेकर दुकान से भाग सके। पत्नी की बात मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह लग रही थी। दिल तो चाहता कि जूते जला दूं। उनकी वजह से हम एक दूसरे से दूर हुए थे। पत्नी कहने लगी, तुम जाओ और उसे जाकर ये जूते दे आओ। मेरी पत्नी ने ये बात तो कह दी थी, लेकिन मेरे लिए उस दुकान पर जाना इतना आसान नहीं था। मैं परेशान भी था और थोड़ा शर्मिंदा भी। उस दुकानदार का सामना कैसे करूंगा जो ये जानता है कि जूतों के खातिर इसने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दी है। मगर मैं वहाँ पर पहुँच ही गया था। दुकानदार को मैंने जूते वाली पन्नी दिया और कहा कि मेरे पास पैसों तो कल भी नहीं थे। उन्हीं पैसों की वजह से हमारा डिवोर्स हुआ है और आज भी नहीं है, इसलिए तुम ये जूते वापस रख लो। दुकानदार मेरी बात सुनकर बोला, अरे भाई, तुम परेशान क्यों होते हो? बैठो, चाय पानी पीकर जाना। तुम्हारे लिए कुछ मंगवाता हूँ। वैसे भी अब तो तुम्हारी अपनी पत्नी से डिवोर्स हो गई है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, इसलिए थोड़ी देर यहीं पर बैठ जाओ। मुझे उस दुकानदार पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं क्या करता। घर जाता भी तो घर में एक अजीब सा माहौल था, अजीब सा सन्नाटा था जिसे मैं चाह कर भी तोड़ नहीं सकता था। मेरी पत्नी, जो कल तक मेरी हमसफ़र थी, अब वह मेरे लिए गैर हो चुकी थी। इस आदमी ने मुझे अपनी दुकान पर बैठा ही लिया और मुझे समझाने लगा कि मैं आपको इस समस्या का एक हल बता सकता हूँ, जिससे ना आपकी बदनामी होगी और ना ही आपको रुसवाई का सामना करना पड़ेगा और आप वापस अपनी पत्नी से निकाह कर सकते हो। आदमी की बात सुनकर मैं चौंक पड़ा। मैंने कहा, क्या तुम कोई मुफ्ती थोड़ी हो? मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन मेरे पापा मुफ्ती थे। मुझे हर एक मामले का पता है और मैं यही भी जानता हूँ कि डिवोर्स की सूरत में पति पत्नी फिर एक साथ रहना चाहें तो उन्हें क्या करना पड़ता है। मैं उसकी बात सुनकर वाकई में मुझे उम्मीद जाग गया था। मेरा सारा गुस्सा उतर चुका था। क्या तुम वाकई मेरी मदद कर सकते हो? मैं तो बस यही जानता हूँ कि जब डिवोर्स हो जाती है तो पति पत्नी एक दूसरे के साथ कभी नहीं रह सकते। हाँ, लेकिन उसकी एक सूरत होती है, अगर पत्नी किसी दूसरे आदमी से निकाह कर ले, फिर आदमी कुछ दिनों बाद उसको तलाक दे दे, क्योंकि हलाला के बाद पत्नी दोबारा से अपने पति पर हलाल हो जाती है। यह सुनकर मेरी उम्मीद जाग उठी थी और मैं परेशान भी हो गया था। अरे भाई, परेशान क्यों हो रहे हो? हलाला इसलिए किया जाता है ताकि जो लोग एक दूसरे से गुस्से और जल्दबाजी की वजह से जुदा हो जाते हैं वे दोबारा से आपस में मिल सकें। और हलाला तो अल्लाह ताला के तरफ से मर्द के लिए एक सज़ा है कि वह अपने गुस्से की कीमत चुकाता है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपनी पत्नी को किसी और के साथ नहीं देख सकता। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, फिर तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, वह तो तुम पर हराम हो गई है। ख़ानदान वालों को जब ये बात पता चलेगी फिर तुम किस किस को सफाई देते फिरोगे। इसलिए अब तुम्हें इस्लामी कानून के तहत तुम्हें अपनी पत्नी का निकाह
खुद करवाना पड़ेगा। ये सुनकर मैं चुप हो गया था। बात तो वाकई में उसकी सही थी। मैंने भी सोच लिया था मैं अपनी पत्नी को दोबारा हासिल करने के खातिर ये कड़वा घूंट भी बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी पत्नी से पूछना होगा और ऐसा कोई काबिल भरोसा आदमी ढूंढना होगा जो कि हम पर भरोसा करे और हम उस पर भरोसा करें। दुकानदार का धन्यवाद किया। तब वो कहने लगा, भाई बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक राय दूंगा। जी ज़रूर, तुम मेरे भाई जैसे हो। अगर तुम अच्छा समझो तो मैं तुम्हारे भले के लिए खुद को इस निकाह के लिए तैयार करना चाहता हूँ। मुझे दुकानदार की नीयत पर एक पल को शक हुआ था, लेकिन अगली बात जो उसने कही थी उसने मुझे हैरान कर दिया था। वह कहने लगा, तुम मेरे घर चलो, मेरी माँ से मिल सकते हो। मेरी माँ बिस्तर पर लाचार है। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है और डॉक्टरों ने कहा है कि मेरी माँ सिर्फ 15-20 दिन तक ही जिंदा रहेंगी। मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश है कि मैं शादी कर लूँ, जबकि मैं अभी शादी की झंझट में पड़ना नहीं चाहता। मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ, अभी उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं। मुझे उनको मनाते हुए 1 साल लग जाएगा और बीमार माँ के होते हुए वह मुझे रिश्ता हरगिज़ नहीं देंगे। ऐसे में अगर मैं तुम्हारी पत्नी से शादी कर लूँगा, उनको ये लगेगा कि मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, तो वह आसानी से मर सकेंगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उस आदमी की बात सुनकर मुझे लगा मेरी तो वाकई में बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो गई है। वह किसी और को पसंद करता था और पत्नी माँ को सिर्फ दिखाने के खातिर शादी करना चाहता था। उसने मेरा भला ही सोचा था। मैंने उसे कहा कि भाई बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन ये बताओ कि ये निकाह क्या किसी को पता नहीं चलेगा? क्योंकि अगर मेरी पत्नी के मायके वालों को पता चल गया तो वह उसे दोबारा मेरे पास रहने नहीं देंगे और ये बात मुझे जल्दी करना होगा। मुझे अपनी पत्नी को वापस अपने पास लाना होगा। अगर ऐसा ना हो सका तो उसके मायके वालों को खबर हो जाएगी और मैं कहीं का नहीं रहूँगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है, मैं ऐसा ही करूँगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो। मेरी माँ बेचारी कब अल्लाह को प्यारी हो जाए मैं नहीं जानता। मैं तो अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ और इतने कम टाइम में कोई मुझे अपनी बेटी नहीं देगा, वह भी सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश है। तुम समझ गए हो ना? उस आदमी की बातें सुनकर मुझे बहुत एहसास हुआ। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी पत्नी को इसी आदमी से निकाह करने का कह दूंगा और कम से कम इस तरह हम दोबारा एक साथ रह सकेंगे। दुकानदार ने मुझसे वादा किया वह थोड़े दिनों बाद मेरी पत्नी को डिवोर्स दे देगा और अपनी माँ को ये कहेगा कि उसकी बहू अपने मायके गई है। ये बात सबसे अच्छी लगी थी। इस तरह किसी को पता भी नहीं चलता हमारे बीच में क्या हुआ है और मेरा काम भी हो जाता। मैं घर आया, मेरी पत्नी ने दरवाज़ा खोला, मुझसे सलाम भी नहीं किया और अंदर चली गई। मैं उसके पीछे पीछे आया। मुझे माफ़ कर दो रोशनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन देखो एक खुशखबरी भी है। मैंने उसे रोकर कहा था। वह कहने लगी, खुशखबरी? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? हमारा डिवोर्स हो गया है, हम एक दूसरे से अलग हो गए हैं और तुम्हें खुशखबरी सूझ रही है? मैंने उसे बताया कि हम फिर से एक हो सकते हैं और ये बात मैंने बहुत डिटेल से एक आदमी से कही है। मैंने अपनी पत्नी को बताया तो उसकी आंखों में भी हल्की सी चमक लौट आई थी। वह कैसे? अगर तुम चाहो और तुम इजाज़त दो तो मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारा निकाह उस आदमी से करवा दूंगा। थोड़े दिनों बाद तुम्हें वह तलाक दे देगा और फिर तुम मेरी हो जाओगी। हम दोबारा से निकाह कर लेंगे। हमारी मोहब्बत पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी। मेरी बात सुनकर वह रोने लगी। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? कैसी बातें कर रहे हो? मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी का साया भी खुद पर नहीं पड़ने दिया। मैं किसी और से निकाह कैसे कर लूँ? उसे अपने पति वाले हक कैसे दे दूँ? ये तो मेरे लिए मरने के बराबर होगा। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। खुदा के लिए मुझे मार दो, लेकिन ऐसी बात ना करो। मैं अपनी पत्नी की वफादारी पर बहुत परेशान हो गया था। वह बहुत वफादार थी, मेरे अलावा किसी का नहीं सोच सकती थी, लेकिन उस वक्त हमारे पास और कोई हल भी नहीं था। बड़ी मुश्किल में मैंने अपनी पत्नी को मनाया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। वह कहने लगी, तुमने मेरी मोहब्बत को बदनाम किया है। हम दोनों ही एक दूसरे के सामने बैठे रो रहे थे। सुबह मुझे उस दुकानदार के पास जाना था। मेरी पत्नी भी तैयार हो गई। उसने खुद को बुर्के में ढांक रखा था
और ख़ुद की पहचान भी छुपा ली थी। कुछ देर बाद हम दुकान पर पहुंच गए थे। मैंने उससे कहा कि भाई, मेरी पत्नी तुम्हारे साथ निकाह करने पर राज़ी हो गई है, लेकिन तुम वादा करो कि तुम 3 दिन बाद उसे तलाक दे दोगे, चाहे तुम्हारी माँ उस पर राज़ी हो या नहीं। उस आदमी ने वादा किया और कहा कि वह ऐसा ही करेगा, मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर वह आदमी हमें लेकर एक मस्जिद में गया। मैंने अपनी पत्नी को पहले ही तलाक दे दी थी, इसलिए मैं चुप बस एक गवाही के सूरत में बैठा रहा। मेरे सामने उसका दुकानदार के साथ निकाह हो गया और वह उस दुकानदार के साथ गाड़ी में बैठकर उसके घर चली गई। अब मेरी पत्नी किसी और की हो चुकी थी। मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा था। इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी आज तक मैंने कभी नहीं देखी थी। मेरा दिमाग बहुत बुरी तरह सोचों में फंसा हुआ था। घर पहुंचा तो मुझे तेज़ बुखार हो चुका था। घर जाकर ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। मैंने खुद ही बाज़ार से खाना मंगवा कर खा लिया। सोने के लिए लेट गया पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सारी रात जागता रहा। रात मैंने कांटों पर गुजारी थी। आज मुझे एहसास हो रहा था, केवल औरतें जिनके पति दूसरी शादी कर लेते हैं, उन्हें कैसा महसूस होता होगा। वह तो पल पल मरती होंगी। बड़ी मुश्किल से सुबह हुई। मैं उस आदमी की दुकान पर पहुंचा, लेकिन उसका दुकान बंद था। मैं न जाने क्यों उससे बात करना चाहता था, पर जाहिर है उसका भी निकाह हुआ था। उसने ख़ानदान वालों को भी तो कोई ना कोई जवाब देना था। अगर वह दूसरे दिन ही दुकान पर आ जाता तो अजीब सी बात लगती। इसलिए मैंने अपने दिल को तसल्ली दी और फिर वापस अपने घर आ गया। तन्हाई में वक्त गुजरा था। परेशानी थी कि बढ़ती ही जा रही थी। वह दिन मैंने कैसे काटा ये मैं ही जानता हूँ। मैं अल्लाह ताला से अपने किए की माफ़ी मांगने मस्जिद में नमाज पढ़ने चला गया था। 2 दिन ऐसे ही बीते थे। दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। फिर तीसरे दिन मैं उसी दुकानदार के दुकान पर गया। मैंने उससे ज़्यादा मालूम भी नहीं किया था, बस उसका नाम और पता ही मालूम था। मगर आज दुकान पर एक और आदमी बैठा हुआ था। जी, आप कौन हैं? उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर उसके कान खड़े हो गए। ये कैसी बातें कर रहे हो? कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? मालिक ने तुम्हारी पत्नी से इस तरह से निकाह कैसे किया? वह ज़रूर कोई बात होगी। तुम फालतू में मेरे मालिक पर इल्ज़ाम मत लगाओ। वह ऐसे इंसान नहीं है। जब मैंने उसे बताया कि तुम्हारे मालिक की माँ बीमार है, उसने उनके ख्वाहिश के लिए मेरी पत्नी से शादी की है। तुम्हारे मालिक का कहना था कि थोड़े दिनों बाद उसकी माँ मर जाना है, वह मेरी पत्नी को तलाक दे देगा। मेरी बात पर वह कहने लगा, भाई तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे मालिक की माँ तो बिल्कुल ठीक ठाक है, वह अच्छी भली है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, मेरे मालिक किसी लड़की से प्यार करते थे। वह लड़की भी मेरे मालिक से शादी करना चाहती थी, मगर उस लड़की के घर वालों ने 6 महीने पहले ही उस लड़की की शादी किसी और से कर दी थी। इसलिए मालिक की माँ परेशान हो रही थी। ये सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। क्या उस आदमी ने मुझसे झूठ बोला था? मैं सोच भी नहीं सकता था वह आदमी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। बड़ी मुश्किल से मैं उसके घर पहुंचा। ये बात मुझे मजबूरी में अपनी पत्नी के घर वालों को भी बतानी पड़ी। उन्होंने मुझे अलग से गाली गलौज करना शुरू कर दी। लेकिन जब हम दुकानदार के घर पहुंचे तो एक अजीब ही मंजर देखने को मिला था। मेरी पत्नी उसके पहलू में खुश होकर खड़ी थी। रोशनी कहने लगी, मैं अपने नए पति के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे उससे तलाक नहीं चाहिए। उसने मुझे बहुत खुश रखा है, मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया है। मुझे मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करता। मैं तुम जैसे पागल इंसान के साथ नहीं रह सकती, जिसने 15,000 के जूतों के पीछे मुझे तलाक दे दी है। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। कल तो मुझे दोबारा भी तलाक दे सकते हो। वैसे भी मैं आसिफ से शादी करना चाहती थी, मगर मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुम्हारे साथ करा दी और तुम इतने बेवकूफ़ निकले, ये तुमने खुद ही मुझे तलाक दे दी। मेरी शादी आसिफ से करवा दी। अपनी पत्नी की बातें मेरे दिल पर किसी हथौड़े और तीर की तरह लग रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी पत्नी ऐसी निकलेगी। मैंने सुन रखा था कि औरत कई रूप हैं और आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया था, मगर गलती मेरी थी। मैंने जल्दीबाजी में अपनी खूबसूरत पत्नी को तलाक दे दी थी। तो कैसी लगी दोस्तों मेरी कहानी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।